राठौड़ वंश की कुलदेवी मां नागणेची जी का इतिहास। एक बार बचपन में राव धुहट जी ननिहाल गए तो वहां उन्होंने अपने मामा का बहुत बड़ा पेट देखा। बेडौल पेट देखकर वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंस पड़े। तब उनके मामा को गुस्सा आ गया और उन्होंने राव धुहट जी से कहा कि सुन भानजे, तुम तो मेरा बड़ा पेट देखकर हंस रहे हो, किंतु तुम्हारे परिवार को बिना कुलदेवी देखकर सारी दुनिया हंसती है। तुम्हारे दादाजी तो कुलदेवी की मूर्ति भी साथ लेकर नहीं आ सके, तभी तो तुम्हारा कहीं स्थायी ठोर ठिकाना नहीं बन पा रहा है। मामा के ये कड़वे बोल राव धुहट जी के हृदय में चुभ गए। उन्होंने उसी समय मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपनी कुलदेवी की मूर्ति अवश्य लाऊंगा। और वे अपने पिताजी राव आस्थान जी के पास खेत लौट आए। किंतु बाल धुहट जी को ये पता नहीं था कि कुलदेवी कौन है, उनकी मूर्ति कहाँ है और वह कैसे लाई जा सकती है। आखिरकार उन्होंने सोचा कि क्यों न तपस्या करके देवी को प्रसन्न करूं। वे प्रकट होकर मुझे सब कुछ बता देगी। और एक दिन बालक राव धुहट जी चुपचाप घर से निकल गए और जंगल में जा पहुंचे। वहां अन्नजल त्याग कर तपस्या करने लगे। बालहट के कारण आखिर देवी का हृदय पसीजा। उन्हें तपस्या करते देख देवी प्रकट हुई। तब बालक राव धुहट जी ने देवी को आप बीती बताकर कहा कि हे माता, मेरी कुलदेवी कौन है और उनकी मूर्ति कहाँ है और वह कैसे लाई जा सकती है। देवी ने स्नेहपूर्वक उनसे कहा कि सुन बालक, तुम्हारी कुलदेवी का नाम चक्रेश्वरी है और उनकी मूर्ति कन्नौज में है। तुम अभी छोटे हो, बड़े होने पर जा पाओगे। तुम्हारी आस्था देखकर मेरा यही कहना है कि एक दिन अवश्य तुम ही उसे लेकर आओगे, किंतु तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। कालांतर में राव आस्थान जी का स्वर्गवास हुआ और राव धुहट जी खेत के शासक बने। तब एक दिन राजपुरोहित पीत जी को साथ लेकर राव धुहट जी कन्नौज रवाना हुए। कन्नौज में उन्हें गुरु लुम्ब ऋषि मिले। उन्होंने उन्हें माता चक्रेश्वरी की मूर्ति के दर्शन कराए और कहा कि यही तुम्हारी कुलदेवी है, इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। जब राव धुहट जी ने कुलदेवी की मूर्ति को विधिवत साथ लेने का उपक्रम किया तो अचानक कुलदेवी की वाणी गूंजी, ठहरो पुत्र, मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं पंखिनी पक्षिनी के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगी। तब राव धुहट जी ने कहा, हे मां, मुझे विश्वास कैसे होगा कि आप मेरे साथ चल रही है। तब मां कुलदेवी ने कहा, जब तक तुम्हें पंखिनी के रूप में तुम्हारे साथ चलती दिखूं, तुम ये समझना कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बीच में कहीं रुकना मत। राव धुहट जी ने कुलदेवी का आदेश मानकर वैसे ही किया। राव धुहट जी कन्नौज से रवाना होकर नागाना आत्मरक्षा पर्वत के पास पहुंचते पहुंचते थक चुके थे। तब विश्राम के लिए एक नीम के नीचे तनिक रुके। अत्यधिक थकावट के कारण उन्हें वहां नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा कि पंखिनी नीम वृक्ष पर बैठी है। राव धुहट जी हड़बड़ाकर उठे और आगे चलने को तैयार हुए तो कुलदेवी बोली, पुत्र, मैंने पहले ही कहा था कि जहां तुम रुकोगे वहीं मैं भी रुक जाऊंगी और फिर आगे नहीं चलूंगी। अब मैं आगे नहीं चलूंगी। तब राव धुहट जी ने कहा कि हे मां, अब मेरे लिए क्या आदेश है। कुलदेवी बोली कि तुम ऐसा करना कि कल सुबह सवा प्रहर दिन चने से पहले पहले अपना घोड़ा जहां तक संभव हो वहां तक घुमाना। यही क्षेत्र अब मेरा ओरण होगा और यहां मैं मूर्ति रूप में प्रकट होऊंगी। तब राव धुहट जी ने पूछा कि हे मां, इस बात का पता कैसे चलेगा कि आप प्रकट हो चुकी है। तब कुलदेवी ने कहा कि पर्वत पर जोरदार गर्जना होगी, बिजलियां चमकेगी और पर्वत से पत्थर दूर दूर तक गिरने लगेंगे। उस समय मैं मूर्ति रूप में प्रकट होऊंगी। किंतु एक बात का ध्यान रहे, मैं जब प्रकट होऊंगी तब तुम ग्वालियर से कह देना कि वह गायों को हाक न करे, अन्यथा मेरी मूर्ति प्रकट होते होते रुक जाएगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राव धुहट जी ने माता के कहने के अनुसार अपना घोड़ा चारों दिशाओं में दौड़ाया और वहां के ग्वालियर से कहा कि गायों को रोकने के लिए आवाज मत करना, चुप रहना, तुम्हारी गाय जहां भी जाएगी मैं वहां से लाकर दूंगा। कुछ ही समय बाद अचानक पर्वत पर जोरदार गर्जना होने लगी, बिजलियां चमकने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे प्रलय मचने वाला हो। डर के मारे ग्वालियर की गाय इधर उधर भागने लगी, ग्वालियर भी कांपने लगा। इसके साथ ही भूमि से कुलदेवी की मूर्ति प्रकट होने लगी। तभी स्वभाववश ग्वालियर के मुंह से गायों को रोकने के लिए हाक की आवाज निकल गई। बस ग्वालियर के मुंह से आवाज निकलनी थी कि प्रकट होती होती मूर्ति वही थम गई। केवल कटी तक ही भूमि से मूर्ति बाहर आ सकी। देवी का वचन था, वह भला असत्य कैसे होता। राव धुहट जी ने होनी को नमस्कार किया।
और उसी अर्ध प्रकट मूर्ति के लिए सन 1305 माघ वदी दशम संवत 1362 में मंदिर का निर्माण करवाया, क्योंकि चक्रेश्वरी नागाना में मूर्ति रूप में प्रकटी, अतः वह चारों ओर नागणेची रूप में प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मारवाड़ में राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची कहलाई।